अज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काश। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 137 पृष्ठ से आगे चर्चा चलनी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अध्याय है। टोडरमल जी साहब पर लगाया गया पक्षपात का आरोप टोडरमल जी साहब ने तर्क युक्ति के माध्यम से उसका निराकरण किया, ये कहकर सबको एक देखना ये तो अज्ञान है, महाविवेक है। अपने पति को तथा पड़ोसी को सबको एक देखना ये तो व्यभिचार है, और अपने पति को सर्वोपरि देखना ये तो वस्तु स्वरूप है, सामाजिक व्यवस्था है, ये तो शील का लक्षण है। ठीक उसी प्रकार सत्य को सत्य कहना, झूठ को झूठ कहना ये तो परम विवेक की निशानी है, और उससे विपरीत वो नशे की निशानी है। 137 पृष्ठ से आगे बढ़ेंगे। अन्य मतों से जैन मत की तुलना। पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। ये एक प्रकार से समस्त अन्य मतियों की जो अभी तक चर्चा हमने की है उसका बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन यहाँ से मिलेगा। जैन पद्धति और अजैन पद्धति का एक सामान्य स्वरूप यहाँ पर आएगा कि जितनी भी अजैन पद्धतियाँ हैं उनका प्रयोजन राग द्वेष का पोषण है, और जैन पद्धति है उसका प्रयोजन वीतरागता का पोषण है। और पहले अध्याय में भी टोडरमल जी साहब ने कहा था, जैनी होकर कषाय करे, कषाय होकर जैन होवे, ये बात असंभवी है। ऐसा होने पर भी पंचम काल के दोष से कुछ कषाई जीवों ने कुछ मिलावट वाला कथन जिन आगम में डाल दिया है, सो पारखी लोग उनको यथावत जाने और उसका बहिष्कार करे, निराकरण करे। ज्ञानी जन परंपरा तो चलने देंगे नहीं। ऐसे बहुत सुंदर उल्लेख पहले अध्याय में किया था, और हम विद्वानों पर एक जिम्मेदारी भी सौंपी है टोडरमल जी साहब ने। इसीलिए ज्ञानारणों में बहुत सुंदर गाथा आती है जिसमें कहा जाता है, जहाँ पर जिन वचन चल रहे हो वहाँ पर धर्म सभा में कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए। लेकिन थोड़ा भी जिनवानी का कोई अपलाप होता हो और वहाँ पर आप चुप बैठते हो तो ये महा अपराध है। आपको उसको बराबर वहीं पर यथार्थ आपको दिखाना चाहिए। कल दिखाऊंगा ये सोचकर आप रह जाए तो तब तक जनता अज्ञानी बनी रहेगी, और क्या मालूम आज आए हुए श्रोता कल आ पाएंगे अथवा नहीं। ये देखते हैं। पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। मुक्ति पढ़ना पहला पैराग्राफ ये। ये 4 अनुयोगों की उन्होंने लिस्ट दी है, ख्याल में आ ही गया होगा। कथाओं में, लोकादिक के निरूपण में, आचरण में व तत्वों में जहाँ तहाँ वीतरागता की ही पुष्टि की है। हाँ, सिद्धि होना मानने द्वारा। ये क्या स्वैराचार किस प्रकार करते हो उसको थोड़ा दे रहे हैं। मैं थोड़ा आपको पूछूं, शिव मत वाले तत्व जानने ही से सिद्धि होती है मानकर किस प्रकार स्वच्छंद प्रवृत्ति करते होंगे? श्रद्धा और आचरण का लोप करते हैं। मात्र इन तत्वों को जानना, हमने देखा था वैशेषिक मत का, मात्र इन तत्वों को जानना, जाना, मुक्ति हो गई, खत्म। और उसमें भी वितंडा आदि वाद, जल्प, प्रतिवाद
आपको याद आ रहा होगा, फिर छल जाति ये सब था उसमें। मात्र जानने से ही मुक्ति। मीमांसक कषाय जनित आचरण को क्या आया था? कषाय जनित आचरण यज्ञ आदि की बात रखी थी उन्होंने, आपको याद आ रहा होगा। तो मीमांसक ये यज्ञ आदि का समर्थक है। फिर बौद्ध क्षणिक मानने द्वारा और चार्वाक परलोक आदि न मानने द्वारा विषय भोग आदि रूप कषाय कार्यों में स्वच्छंद होने का ही पोषण करते हैं। यद्यपि ये थोड़ा ट्विस्ट देकर कह रहे हैं, किसी स्थान पर कोई कषाय घटाने का भी निरूपण करते हैं तो उस छल से अन्य किसी कषाय का पोषण करते हैं। उदाहरण, जिस प्रकार गृह कार्य छोड़कर परमेश्वर का भजन करना ठहराया और परमेश्वर का स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्रय से अपने विषय कषाय का पोषण करते हैं, तथा जैन धर्म में देवगुरु धर्मादिक का स्वरूप वितराग ही निरूपण करके केवल वितरागता का ही पोषण करते हैं, सो यह प्रकट है। ये पहले पैराग्राफ में दो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं। एक तो किस प्रकार अन्यमति राग द्वेष का पोषण करते हैं, और एक ट्विस्ट देकर एक बात कही है, किसी स्थान पर कदाचित ये पाप से हटने की वे बात रखते हैं, लेकिन उसका प्रयोजन भी कुछ विशेष नहीं खुलता, तो अन्य पाप में ही लिप्त कराते हैं, विषय कषाय का ही पोषण कराते हैं। हमने बहुत सारी बातें देखी है, आपको याद होगा तो अन्य मतियों में जैसे उपवास करते हैं और उपवास के दिन वे कहते हैं अनाज नहीं खाना, आपने कभी देखा होगा। और खूब जमीन कंद के नाम पर वो पर्टिकुलर जमीन कंद तो नहीं खाते, प्याज नहीं, आज उपवास के टाइम बिल्कुल नहीं, लहसुन नहीं, और आलू और साबूदाना का ढेर चाहे जितना खाओ दिन में, और उनको पुण्यात्मा और धर्मात्मा मानते हैं। जितना भी पेट भर 10 दफे भी खाओ साबूदाना, खिचड़ी खाते हुए, और क्या बनाते, आलू का रतालू, पिंडालू, ये जमीन कंद, इनका तो विशेष भक्षण करते हैं। तो सिद्धि क्या हो, उपवास के नाम पर ऐसा करते हैं, टोडरमल जी साहब ने कहा। और भी समझ लेना, और मुसलमानों की तो कहा बात करें, वो धर्म के नाम पर रोजा करते हैं और रात में भक्षण आदि करते हैं, प्रत्यक्ष जीवों का घात विशेष होता है। कोई साधु महात्मा होकर चिलम आदि फूकते पीते रहते हैं, सभी साधु संप्रदाय चिलम पीती रहती है। चिलम समझते हो आप, हुक्का जैसी चीज होती है। तो विषय कषाय का पोषण किसी न किसी रूप में चलता रहता है उनका, टोडरमल जी कह रहे हैं। और नारी तो उनके पास संग में है ही। ठीक है, अभी देखिए क्या कह रहे, आगे प्रकरण बढ़ता है। हम क्या कहे, अन्यमति भर्तृहरि ने भी वैराग्य प्रकरण में ऐसा कहा है। ये भर्तृहरि कौन थे आप जानते हैं? ये शुभचंद्र आचार्य देव के भाई थे, और ये भटकी अवस्था में इन्होंने कुछ लिखा है। और भटकी अवस्था में भी उनका लेख पढ़ेंगे। उन्होंने जगह जगह दिगंबर को उच्च दिखाया है। मैंने भी इसी भाव से भर्तृहरि शतक परचेस किया था, उसमें से छंद पढ़ने को, लेकिन दुर्भाग्य कि उस ग्रंथ में वो बात नहीं मिली। अभी यहां से मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जैसे अभी जो छंद हमको पढ़ना है। ये छंद हम बहुत आंख मीच कर पढ़ लेते हैं और ये कहते हैं देखो उन्होंने भी ऐसा लिखा। एक बहुत साल पहले, मैं प्रकरण प्रारंभ होने के पहले ही कुछ बात कहूंगा आपको। डॉक्टर साहब कहते हैं लगभग आज से 25 साल पहले एक विद्वान होना चाहिए कटारिया जी, मिलाप चंद कटारिया और रतन चंद कटारिया, ये दोनों बाप बेटे थे। और ये डॉक्टर साहब के पास आए, और एक भाई तो उनके अभी भी जिंदा है, तो वे भी आते रहते अब स्मारक। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को कि वे शोधी खोजी वृत्ति वाले हैं, उनका बहुत रिसर्च चलता है। अपने निबंध रत्नावली में से उनका एक नमूना देख लिया होगा, उनके पेश करने की पद्धति और प्रमाण 1-2 नहीं 20-25 एक साथ, संस्कृत प्राकृत के एवं विद्वान और अच्छे विद्वानों को भी
वे आड़े हाथ लेते हैं और एक एक लेख उनका पढ़ने लायक होता है। कल ही मैंने एक लेख पढ़ा है, कंदमूल और भक्षा विचार, इसको लेकर एक लेख पढ़ा। निबंध रत्नावली में नहीं है ये, अच्छा लगा बहुत ही। आर्द्राणी शब्द का अर्थ मुख्तार जी ने गीला ऐसा किया था, मतलब गीले ये चीजें नहीं खाना। आर्द्राणी ये कौन सा क्या छंद है? आर्द्राणी कहाँ का छंद है ये 83 नंबर का छंद, रत्नकरण साव का चार। क्या है? अल्प फल बहुविघातान, बोलो, मूलक मार्द्राणी श्रृंग बेराणी। तो आर्द्राणी का अर्थ करते समय उन्होंने सचित ऐसा अर्थ किया और इसी से उन्होंने एक नया एक कंसेप्ट चालू किया था। आलू प्याज को तो खा सकता है जैनी, लेकिन उसको सचित नहीं खा सकता, अचित करके खाना चाहिए। गाड़ी यहां तक बढ़ी थी, अपने लेख भी पढ़े होंगे मुख्तार जी के। उन्होंने पन्नालाल जी आयलख थे, उनको तो आलू ही खिलाए थे, उन्होंने चालू किए थे। एक दो मुनि ने भी चालू किए थे और प्रसिद्ध एक दो ब्रह्मचारी ने भी आलू खाना चालू किए थे, क्योंकि उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया अपनी तर्क बुद्धि से कि देखो तुम अच्छे से गौर करो बात को, कि जमीन कंद को सचित खाने का निषेध है। वैसे निषेध नहीं है, देखो सचित जमीन कंद नहीं खाना, उसको अचित करके खाना, ऐसा बोल रहे हैं। जगह जगह उन्होंने आधार भी दिए थे। कटारिया जी ने एक लेख उनके विरोध में छापा है। अब कल मैंने उसको पढ़ा, इतनी सुंदर, जबकि ऐसा लगेगा नहीं वे पढ़े लिखे नहीं है, और अच्छे पढ़े लिखों वालों को भी कैसे आड़े हाथ लेते हैं ये जानने लायक है। तो उनकी शोधी खोजी वृत्ति थी बहुत, एक रिसर्च टाइप। हालांकि उनका धंधा था और उसी में लगे रहते थे, लेकिन फिर भी बचा खुचा समय इसमें देते थे। डॉक्टर साहब के पास आए और बोले, टोडरमल जी साहब का साहित्य तो पूर्ण प्रामाणिक है, ये सर्वविदित है, सभी जनों ने माना है ये, लेकिन बोले जो उन्होंने शताधिक आधार इस 5वें अध्याय में दिए हैं, हम बाकी के आधार की बात नहीं करना चाहते। कह रहे मैंने समस्त आधारों को उन मूल ग्रंथों में जाकर देखा, पढ़ा। कह रहे मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, मैं टोडरमल जी साहब से बहुत ही प्रभावित हूँ, लेकिन 100 आधार में से एक भी आधार नहीं मिल रहे बोले उन ग्रंथों में। जैसे डॉक्टर साहब को ये बात कान में पड़ी, बाय देन डॉक्टर साहब की पीएचडी पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व, इस पर हो चुकी थी पीएचडी। ट्रस्ट तो उन्हीं के नाम का है, टोडरमल जी के नाम का, पीएचडी भी कर रखी है। डॉक्टर साहब थोड़े घबरा गए, उनको समझ में ये नहीं आया कि यदि प्रश्न चिन्ह ऐसा टोडरमल जी साहब पर लगेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे। सशंकता हो गई तो टोडरमल जी साहब ने मैनिपुलेशन किया, सीधी बात है। और एक हाथ दो में स्खलन होना बात अलग है। आप एक काम करो, भर्तृहरि शतक लाओ, खोलो उसका छंद, खोलो अमुक नंबर का। अच्छा नहीं मिल रहा है तो एक काम करो, तुम वो प्रकाशन मंगाओ, वो प्रकाशन मंगाओ, 25 जगह से प्रकाशन मंगाओ, सब में देख लो, नहीं मिल रहा है। अरे ये क्या बात हो गई, चलो छोड़ो ये इस छंद को छोड़ो, दूसरा छंद उठाओ, तुम योग वासिष्ठ ग्रंथ खोलो, चलो उसका वो छंद देखो फलाना, वो वहां पर लिखा है राम ने कि मुझे तो एक जिनेंद्र होने की इच्छा है, देखो वो छंद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चलो दूसरा प्रकाशन मंगाओ। वो इस रूप से उन्होंने पूरा उसमें रिसर्च किया। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को आकर कहा, मैंने रात दिन एक करके बहुत मेहनत की है इसमें, मुझे एक भी आधार नहीं मिल पा रहा है। तो डॉक्टर साहब तो बहुत घबरा गए। शायद शोधी खोजी वृत्ति डॉक्टर साहब की उतनी नहीं है जितनी उनकी थी, सब जानते हैं कटारिया जी की। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो डॉक्टर साहब के पास फिर वो आदमी आया नहीं, क्योंकि वे थोड़े से वृद्ध हो गए थे। तो डॉक्टर साहब को ये लगा ये मर गए होंगे अभी। लेकिन वे ही वृद्ध डॉक्टर साहब के पास एक 7-8 साल के बाद फिर से आए थे मिलने। बोले मुझे मिलना है आपसे। बोले आइए आइए बैठिए। डॉक्टर साहब को शंका तो थी, इन्होंने 7 साल पहले प्रश्न रखा है, जितने भी टोडरमल जी साहब के आधार एक भी नहीं मिल रहा है। उस ग्रंथ में उस नंबर पर देखो तो उस नंबर पर नहीं, पूरे ग्रंथ में नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे सभी आधार मिल गए हैं। डॉक्टर साहब को बहुत खुशी हुई। बोले फला वर्ल्ड
जो सभी समस्त जयपुर में ही विश्व की समस्त प्राचीन ग्रंथ का भंडार है, वहाँ पर मुझे कुछ कुछ हाथ लगी है बोले। तो वो ये कहकर ये कहना चाहते थे कि नए जितने भी ग्रंथ है उसमें ये कोई छंद नहीं मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बात ये नक्की हुई कि इसका मतलब ये है, उन्होंने ये बोला डॉक्टर साहब को कि टोडरमल जी साहब का इतना जबरदस्त प्रभाव रहा हुआ होना चाहिए कि सबने अपने अपने ग्रंथों को उस समय में फेरफार किया होगा। इसलिए उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस स्टडी की थी कि टोडरमल जी साहब होने के पहले वाले सन की उन्होंने सभी प्रतिलिपियां निकाली और टोडरमल जी साहब के बाद की कुछ प्रतिलिपियां निकाली उन्होंने। तो टोडरमल जी साहब के बाद की जितनी भी प्रतिलिपियां हैं उसमें एक जगह भी आधार नहीं मिला। मैं अभी थोड़ा सा पहले सैंपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं चालू करने के पहले लेकिन थोड़े मैं बात पूरी करूं। और टोडरमल जी साहब के पहले की जितनी भी प्रतिलिपियां मिली उन सब में जैसा टोडरमल जी साहब ने कहा है वैसे के हूबहू छंद यहां से मिलते गए। मुक्ति समझ में आ रहा है क्या कहा? अभी टोडरमल जी साहब की ताकत अभी आकी जा सकती है। और एक बात मैं कह दूं, ऐसे टोडरमल जी साहब पर पूर्व में भी एक षड्यंत्र किया गया था मारने का। अब सबको ज्ञान में है, होगा ही। ये तो पहले षड्यंत्र में बच निकले थे। आपको याद आ रहा है कैसे बच निकले थे? उनको कहा था कि भैया तुम जैनेतर के ग्रंथों का खंडन मंडन करते रहते हो और निराधार है वो सब। तो टोडरमल जी साहब को राजा ने बुलाया, बोला आप राग द्वेष वाषादि क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप ग्रंथ लिख रहे, कुछ हमने सुना। उन्होंने कहा जी। तो फिर उन्होंने कहा हम कुछ देखना चाहते उसका 5वां अध्याय। तो उन्होंने सामने लाकर पेश किया टोडरमल जी ने। तो जितने भी विद्वान थे अन्य मतियों के, जिन्होंने एक केस फाइल कर दी थी कि यह हमारे प्रति झूठा आरोप करते हैं, तो ये तो तैयारी में ही थे, तो उन्होंने अपने ग्रंथों में से बात हटा दी थी। तो टोडरमल जी साहब ने जब ये बयान दिया तो उन्होंने सबने अपने अपने ग्रंथ लिखे रखे और बोले देखो ये ग्रंथ तो हमारे इसमें है ही नहीं, ये छंद तो हमारे इसमें है ही नहीं। तो राजा ने निर्णय तब भी ले लिया था कि इनको खत्म कर डाले, क्योंकि धर्म विद्रोह ये बहुत खराब माना जाता था। जितना स्वतंत्र रूप से वाद विवाद होता था उतनी ही बहुत बड़ी एक प्रकार से बंदी थी, समझ लो, अन्य मतियों के कुछ भी ग्रंथों के फेरफार करने की। दूसरों के छल के श्रद्धा के साथ आप छल खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो टोडरमल जी साहब ने कहा मुझे थोड़ा अवसर मिलेगा? तो उन्होंने कहा मिलेगा। तो उन्होंने अपने घर पर जाकर ये सब उनके जैनेतरों के ग्रंथ लेके आए थे और उसमें से उन्होंने दिखाया था देखो साहब हम हमारी तरफ से नहीं बोल रहे थे, देखो ये योग वासिष्ठ देख लो, ये भर्तृहरि का ये छंद देख लो, ये महाभारत देख लो, ये मनुस्मृति देख लो, ये आप सब वैशंपायन देख लो, आप हनुमान नाटक देख लो, ये सब उनके पास एक एक कॉपी घर पर पड़ी थी। सद्भाग्य से उन्होंने उसके आधार दिखाए तो वे बच निकले। तो बच निकले तो राजा ने तब उनको तो बरी कर दिया, लेकिन विरोधकों के दिल में वो बराबर कांटा चुभ रहा था। सो बाद में फिर शिवपिंडी के चुराए जाने का वो आरोप करके टोडरमल जी साहब को मरवाया उन्होंने। तो ये छंद पहला हम पढ़ते हैं, फिर मैं इसका थोड़ा सा बताऊंगा। एक बार पढ़िए सब। एको रागिषु राजते प्रियतमा देहार्ध धारी हरो संगो नयस्मात् पर स्मरवाण पन्नग विषव व्यासक्तमो दोजन भोक्तुम न मोक्तुम क्षमा। टोडरमल जी साहब ने पहला आधार पेश किया है। देखिए भर्तृहरि शतक में क्या कहते हैं भर्तृहरि जी। आपको पता है 3 उन्होंने लिखे हैं, एक तो वैराग्य शतक, नीति शतक
और श्रृंगार शतक, उनकी एक पुस्तक भर्तृहरि की देखी है, 3 प्रकार के शतक, तो तीनों प्रकार के उसमें वर्णन मिलते। श्रृंगार भरा भी पूरा ऐसा वर्णन कि पढ़ने वाला पानी पानी हो जाए, उसको विकार सताने लग जाए। वैराग्य का इस तरह का कथन कि आखंड डूबा भोगों में, वो भी भोगों को छोड़कर अपना आत्मकल्याण में लग जाए, ऐसे तीनों स्तर के उन्होंने लिखे हैं। तो देखे, मैं उसका थोड़ा सा पहले अर्थ करूं। कहते एको राग सुराजते प्रियतमा देहार्द धारी हरो। हरो महादेव कह रहे, एक तो रागियों में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जैसे महादेव। कैसे है वे? अपनी प्रियतमा को, अपनी पार्वती को वे अपने आधे शरीर रूप परिवर्तित किए हैं। देहार्ध धारी, आधे शरीर में उनको धारण कर रखा है प्रियतमा को। इस प्रकार एक तरफ तो रागियों में श्रेष्ठ महादेव, ठीक है। ये दुर्भाग्य से डॉक्टर साहब भी जहां पर पहले संस्कृत पढ़ाते थे इंदौर में, वे यही ऐसे ही छंद पढ़ाते थे वहां पर। तो उनको भी लोग उकसाते थे ये पूछ पूछ कर क्लास में कि इसका ये जो कह रहे हैं वो सही है क्या, सही है क्या ये? तो वो डॉक्टर साहब एक बात कहते थे, कह रहे इस छंद का अर्थ ये सही है, और फिर जो सत्यता है वो मुझे बाहर पूछ लेना। समझ में आता है आपको कुछ? क्योंकि सबको पता था वे कट्टर जैनी है, और यहाँ पर कैसे वे सबको ये पढ़ा रहे हैं क्या? देखो शंकर कैसा भोग कर रहा है, भोग में भी उत्कृष्ट और योग में भी उत्कृष्ट। भोग में इतना उत्कृष्ट कि अपनी जांघों पर लेके बैठा है पार्वती को, और योग में इतना उत्कृष्ट कि कामदेव का भस्म कर दिया उसने। धन्य हो, ऐसे धन्य हो महादेव पर, और उसकी पूजा। तो ऐसे छंद पढ़ाने पड़ते थे। इसलिए डॉक्टर साहब कहते व्यंग्यात्मक शैली में, आज भी आपको भला नहीं लगे लेकिन बहुत सत्य बात है ये। तो उनको जब पहली बार ऑफर आया स्मारक का कि आप स्मारक में आइए, गोदिका जी ने कहा आप यहाँ पर पढ़ाइए, तो उन्होंने फटाफट चिट्ठी लिख दी बड़े दादा को कि मैं निश्चित किया है मैंने कि मैं टोडरमल स्मारक ट्रस्ट वहाँ पर जाऊँगा, मेरी रीति नीति ने अनुसार काम चलेगा, ऐसा उनका कहना है गोदिका जी का, मैं जा रहा हूँ। तो पलटकर जो बड़े दादा ने चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या लिखा था? तो पागल तो नहीं हुआ है, सरकारी नौकरी चाहे जिसको नहीं मिलती है, तुम्हें सरकारी नौकरी मिली है बड़े मुश्किल से, और तुम छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा था मैं शकुंतला की कमर नापते नापते अपना जीवन यापन नहीं करना चाहता, मुझे अमृत चंद्र की वाणी, कुन की वाणी पढ़ाने का यदि सौभाग्य मिलता है तो मैं सब कुछ नौछावर करके पढ़ाने का मैं लाभ लेना चाहता हूँ। बात एक। और किस कीमत पर गए थे मालूम भी? वहां पर उनको गोदिका जी ने इतना ही कहा था, आपके नमक रोटी में कभी घाटा नहीं होगा। बस एक कथन पर वे निकले थे, उनको कोई प्रलोभन नहीं था पे का, केवल भूखे नहीं रहेंगे आप कभी, इतनी बात थी। नेमिचंद पाटनी और डॉक्टर साहब नहीं, गोदिका जी फाउंडर मेंबर दोनों, पैसा पूरा लगाया दोनों ने, और दोनों ने बड़े आदर सम्मान से उनको आए और वहां से ले गए। 1 सेकंड में उन्होंने बोला कि मैं आने को तैयार हूं। बस उन्होंने पहली शर्त रखी थी सिलेबस में सेट करूंगा, ठीक है। तो उनका मुझे सरकारी नौकरी कैसा पढ़ाना पड़ रहा है बोले आपने को, ये छंद उनको पढ़ाने पड़ते थे डॉक्टर साहब को। कह रहे मेरी संस्कृत का उपयोग, मेरे दर्शनाचार्य आदि आदि न्याय आदि का प्रयोग क्या इसमें होगा? मैं यही बातें पढ़ाता रहूंगा जीवन भर? ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पर छोड़ दिए। फिर उन्होंने कहा फिर बड़े दादों को भी यहाँ बुला जाए। डॉक्टर साहब ने कहा आप स्वयं प्रयास करो, मैं प्रयास नहीं करूंगा उसके लिए। तो उन्होंने स्वयं फिर बड़े दादा का भी प्रयास किया, उनको भी बुलाया। फिर स्मारक धीरे धीरे जमने लग गया। समझ में? बड़ा इतिहास है उसका भी, मैं कभी मौका पड़ेगा तो बताऊंगा। उत्तम चंद जी को पहले ऑफर किया था इसमें कि आप आए और देखे, डॉक्टर साहब के पहले। डॉक्टर साहब ही कहते हैं। तो उत्तम चंद जी ने इतना ही कहा बाबू भाई वगैरह को, कह रहे ये तो आप लोग हो तब तक तो मेरा ठीक चलेगा, आप जाने के बाद फिर कौन देखेगा मेरा, और मैं सरकारी नौकरी छोड़ के आऊंगा। उनको भी सरकारी नौकरी थी उत्तम चंद जी को, तो फिर मैं वहां से वहां का भी नहीं रहूंगा, यहाँ का भी नहीं रहूंगा, फिर कैसे होगी व्यवस्था? तो फिर बाबू भाई जी ने बहुत खेदपूर्वक कहा अब बात तो सही है, मैं जब तक हूँ मैं
मैं तो वो आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मेरे बात की मैं जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? तो फिर इस रूप से उनका कैंसिल हो गया प्रपोजल और डॉक्टर साहब ने फटाफट यस कर दी। मुक्ति समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी ये शांति कुमार पाटिल है ना, उनको जॉब लगी बहुत अच्छी, सरकारी नौकरी लगी थी उनको भी, तो डॉक्टर साहब रोना आया डॉक्टर साहब को और बोले डॉक्टर साहब शांति कुमार जी पाटिल को कि बोले तुम्हें जाना है, तुम जाओ, फिर निकलो यहाँ से। गुस्से में वो वैसे बहुत चाहते हुए उनको, रिश्तेदार भी है, तो बोले लेकिन बोले तुम पैसा ही कमाना चाहते हो तो जाओ फिर। बोले तुमको नहीं पड़ा ना ये अमृतचंद्र स्वामी को, तुमको नहीं पड़ा ना कुन कुन स्वामी को, जाओ फिर जाओ। तो तब की बात थी, फिर शांति कुमार पाटिल जी ने, गुरुजी थे डॉक्टर साहब उनके, तो उन्होंने पहली बार डॉक्टर साहब को ऐसा सुना तो उनकी फिर से हिम्मत कभी नहीं हुई डॉक्टर साहब को बात रखने की, तो आजीवन भी वही बने रहे। फिर समझ में आता है, मतलब इन लोगों ने बहुत त्याग समर्पण पूर्वक यहाँ पर रहे हैं ये। और डॉक्टर साहब ने 2 प्रतिज्ञा ली थी तब, आप सबको ज्ञान में रहे ज्ञानियों का जीवन कैसा होता है, सो मैं बता दूं आपको। तो प्रतिज्ञा ये थी, मैं कभी भी अपने ऊपर आई हुई प्रतिकूलता इनके सामने रखूंगा नहीं, गोदिका जी को, नेमीचंद जी को, और डायरेक्टली रखूंगा नहीं, और इनडायरेक्टली भी उनको ख्याल में आए ऐसा भी मैं कुछ भी नहीं करूंगा। उनको ये तो कहूंगा ही नहीं से साहब मेरे ऊपर संकट है थोड़ा, आप थोड़ा ध्यान दो, कभी नहीं। और किसी बहाने इनडायरेक्टली भी बहुत बातें होती है ना ऐसे सोर्स, जिससे हम उनको ज्ञान कराए कि हम अभावग्रस्त है तो हमको थोड़ा सहयोग करे। ये 2 प्रतिज्ञा लेकर आगे बढ़े थे वे, कभी कमी नहीं दर्शाई और आगे आगे बढ़ते गए। तो कह रहे मुझे भी उन्होंने लड़के की तरह संभाला गोदिका जी ने, तब जाकर सब अच्छा हुआ। डॉक्टर साहब ने पहले बहुत मेहनत की है, मैंने पहले कभी बताया होगा आपको, ये पहले एक एक जिनवानी की बाइंडिंग करना, उसकी छपाई करना, प्रेस में जाकर एक एक चीज करना, टाइपिंग से लेकर छपाई, फिर उसका बाइंडिंग, फिर उसका पैकिंग बक्सों में, फिर साइकिल पर जाकर उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना, कौन सी समाज ने कितना ऑर्डर दिया है, ये सब पहले करते थे डॉक्टर साहब। समझ में आया? आप कल्पना कर सकते हो और कितना अध्ययन उसके बीच में उन्होंने किया है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो देखो, तो ऐसे कुछ छंद थे जो इससे उब गए थे, वे कहते थे मुझे ऐसा नहीं पढ़ाना, तो आ गए थे छोड़ छाड़ कर। तो कह रहे पहली लाइन समझ में आ गई सबको। तो कह रहे एक तो रागियों में शोभायमान हो रहे महादेव, जो कितना राग कर रहे हैं, कितने निकट कर दिया है उन्होंने, कितना सन्निहितो भव भव वसठ, इतना सन्निधिकरण कर लिया उन्होंने, आधा शरीर में ही पर पार्वती को बना लिया। आगे नीरागे सुजिनो विमुक्त ललना संगो नयस्मात् पर। और कह रहे एक वितरागियों में देखो कि निरागेशु एक वीतरागियों में एक जिनेन्द्र भगवान ही शोभायमान होते हैं जो ललना संग से विमुक्त है। ललना मतलब ललना स्त्रिया, ललना मतलब स्त्रिया, समझते हो आप? नहीं पता? तो ये ललना से विमुक्त हो गए हैं विशेष प्रकार से। कौन? वीतरागी। तो विमुक्त ललना संगो न यस्मात् पर, और वितरागियों में न यस्मात् पर, इनसे उत्कृष्ट कोई भी नहीं है। पहले 2 लाइन समझ में आई? रागियों में महादेव से उत्कृष्ट कोई नहीं, और वितरागियों में जिनेन्द्र भगवान से कोई उत्कृष्ट नहीं। तो टोडरमल जी साहब आधार दे रहे, देखो विरागियों में जिनेन्द्र भगवान का नाम भर्तृहरि ने लिया। अब मैं रहस्य की बात बाद में बताऊंगा, पहले अर्थ बताऊं। 3री लाइन, दुर्वार स्मरवाण पन्नग विष व्यासक्त मोग्धो जन। कह रहे हैं ये दुर्वार, स्मर मतलब पता है आपको? स्मर नहीं पता? आपने कभी पढ़ा ये शब्द स्मर? मैं अभी याद करा दो आपको, आपने पढ़ा कहां पर है? अन्य विवाह करने नंग क्रीड़ा विटत विपुल तृषा इत्वरिका गमनम चा स्मरस्य पंचवेती चारा। कितने जन को याद आया? बस यही तो बात है। अभी ध्यान दो, वहां पर अस्मर, संबंध भद्र स्वामी ने कहा अस्मर के 5 अतिचार है। अस्मर मतलब वहां पर ब्रह्मचर्य, तो स्मर मतलब कामदेव, सीधी बात है।
देखो अभी दुर्वार स्मरवाण, दुर्वार जिसका निवारण करना, अनिर्वार उद्रेक, महाराष्ट्र स्तोत्र में भी अनिर्वार लिखा ना, ये काम वासना को, पीड़ा को। दुर्वार स्मर वाण पन्नग विष रूपी बाण, काम रूपी बाण। और पन्नग मतलब, पन्नग नहीं पता, पन्नग मतलब होता है विषैला सर्प, उसे पन्नग कहते हैं। ठीक है, शाकिनी भूत पन्नगा, ये सुना है आपने कभी? तो पन्नगा का अर्थ क्या होता है? कह रहे शाकिनी भूत पिशाच और पन्नगा, कितने भी जहरीले से जहरीले सांप, ये निर्विष हो जाएंगे। विषम निर्विषताम यान्ति शाकिनी भूत, क्या है? फिर आगे कहा स्तूयमाने जिनेश्वर, ये जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने से ये सब निर्विष हो जाएंगे। ये चलना आगे। तीसरी लाइन हमने देखी कि जो पन्नग विष व्यासक्त मुग्धो जन, कि वे मुग्ध जन ये दुर्वार रूपी काम रूपी जहर से बाधित हो गए हैं, वो बाण से छेदे गए हैं। कौन वे? अंतिम लाइन में शेषः काम विडंबितो ही विषयान भोक्तुम न मोक्तुम क्षमा। और उसके बीच की आधार अवस्था लोगों की ऐसी है, न ढंग से भोग सकते हैं न ढंग से छूट भी सकते हैं, वे लटके हैं और अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहे हैं। ये छंद का अर्थ समझ में आ रहा है सबको? लोक में कहते हैं ना, भाई तुम तो या इस तरह पाओ ना उस तरह पाओ। लोक में कहते हैं ना, तुम धर्म करके यदि शादी करोगे तुम ना भोग पाओगे ढंग से, ना तुम वैरागी बन के जी पाओगे, तुम्हारा जीवन महा दुखमय ही बीतेगा, देख लेना। लोग कहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, एक तो रागियों में श्रेष्ठ महादेव, एक तो वितरागियों में श्रेष्ठ भगवान, और बाकी के लोग तो ना भोग सकते हैं ना छोड़ भी सकते हैं। लिखा है ना, भोक्तुम न मोक्तुम क्षमा, ना भोग सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। और इसलिए काम विडंबना के विषय से वे निरंतर आक्रांत है और विषय रूपी सर्प के विष के माध्यम से निरंतर घायलता को प्राप्त हो रहे हैं। ये क्षण समझ में आ रहा है सबको? अभी देखिए, इसको सस्ती ग्रंथमाला दिल्ली से छपी है, उसको कटारिया जी ने मंगाया मोक्ष मार्ग प्रकाशक को। उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक इकट्ठा करना चालू किया। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो सस्ती ग्रंथमाला दिल्ली से छपा है, सस्ती ग्रंथमाला बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, वहां पर इसका श्लोक 89 नंबर का दिया है, 89 श्लोक दिया है। और मथुरा से प्रति मंगाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कई जगह से छपा था पहले, अभी मात्र जयपुर से छपता है, अभी सोनगढ़ से भी छपने लग गए हैं। तो मथुरा से भी छपा, तो उसकी भी मंगाई प्रति उन्होंने। तो उसमें भर्तृहरि का 71 नंबर का ये श्लोक उद्धृत किया था उन्होंने। ये समझ में आता है आपको? आधार दिए थे। इसलिए अभी हमको प्रश्न खड़ा हो रहा है ना, ये एक लिखते हैं और नीचे आधार ही नहीं लिखते हैं। ये क्या, ये एक लिखा है ना यहाँ पर, ये नीचे एक का कुछ फुटनोट डाल के ये बताते कि भर्तृहरि का कौन सा नंबर का छंद है ये। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ये आज के अनुवादक का काम था, टोडरमल जी का तो काम विशेष था नहीं है। तो अनुवादक ने क्यों नहीं फिर छंद नंबर डाला? ऐसा कभी होता है तो ना डाल देते हुए, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको, अलग अलग प्रकाशन मिलते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, उसमें अनेक अनेक छंद मिल रहे हैं क्रमांक के। अरे लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक की छोड़ो, वो तो सीधा भर्तृहरि शतक मांग के देखते ना डॉक्टर साहब, और फुटनोट डाल देते तो उससे टैली हो जाता। लेकिन जितने भी इकट्ठा किए, भर्तृहरि शतक में ये छंद आपको मिलेगा नहीं, और जितने में भी मिला है उसमें कुछ विकृति आ गई है। हालांकि 90% में मिला ही नहीं ये छंद आखिर तक। बहुत टटोले एक प्रकाशन के भर्तृहरि शतक मिले नहीं, और 10% में मिले हैं, वे भी हुबहू छंद मिला ही नहीं है।
तो उन्होंने कैसा चेंज किया है मैं थोड़ा यहां से बताता हूं। देखिए, नीरागेशु जिनो, ये जो लिखा है ना, यहां पर लिखा है उन्होंने नीरागेश्वपि यो। समझ में आता है क्या लिखा है शशांक? क्या लिखा है? आप अंडरलाइन करके एक तरफ लिख दो, ऐसा तो लाभदायक होगा। आज जिनमें भी उपलब्ध है उनमें कितनी भिन्नता आपको मिलेगी। तो निरागेशु जिनो ये नहीं मिलकर निरागेश्वपि यो ऐसा कहकर पहले तो उन्होंने सावधानी से जिनेंद्र भगवान का नाम हटाई दिया वहां से, और फिर वो क्या कहना चाहते हैं वो शब्द डालकर निरागेश्वपि यो, मतलब वीतरागियों में भी, रागियों में भी और वीतरागियों में भी एक महादेव ही श्रेष्ठ है। आ गया आपको पकड़ में? आगे बढ़ू मैं? निरागेश्वपि, हाँ, फिर संधि विच्छेद होगा निरागेशु अपि, लेकिन मूल छंद में है निरागेश्वपि यो। तो अभी उन्होंने उनका क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा किया, अपना काम निकाल रहे वे जैसे तैसे छंदों को तोड़ मरोड़ करके। और एक जगह तो छंद मिला है तो वो तो एकदम ही खतरनाक अर्थ किया है उन्होंने उसमें। तो जो न लिखा है ना, अच्छा मैं थोड़ा और एक बात बता दूं पहले, ये निरागेश्वपि ऐसा लिखा है ना उन्होंने, लिखने वालों ने, तो उसका ग्रंथ का मंगलाचरण मैं थोड़ा सा यहां से पढ़ के दिखाऊंगा। जिस ग्रंथ में ये है, देखो, भर्तृहरि शतक का मंगलाचरण। उस विचित्र चरित्र कामदेव को नमस्कार हो, जिसने महादेव, ब्रह्मा और विष्णु को भी मृगनयनी गृहिणियों का दास बना दिया है। ठीक है, मतलब सब जगह एक रागियों को भी महान उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। अभी अंत में भी देखिए, उन्होंने विषयान भोक्तुम न मोक्तुम क्षमा है ना, वहां पर उन्होंने न को हटाकर च ऐसा कर दिया है। शेष काम विडंबितो ही विषयान भोक्तुम च मोक्तुम क्षमा। अभी क्या बात खुलेगी? और फिर यहां से भी वही बात उन्होंने ले ली है कि भोग में और मुक्ति में। अभी अर्थ क्या आ रहा था? ना भोग कर पा रहे हैं और ना मोक्ष कर पा रहे, और ये अर्थ ये करना चाहते हैं ऐसे ही भोग कर, भोग तो मिलेंगे ही और इसी पूर्वक आपको मुक्ति मिलेगी। कितनी तोड़ मरोड़ कर दी इन्होंने। फर्क समझ में आता है? ये दो चेंज मुख्यतः से देखने में मिलते हैं। जितने में भी उपलब्ध है छंद उनकी बात कर रहा हूं, वैसे आपको छंद दिखेंगे नहीं। मैंने स्वयं कई का प्रयास किया था, मैं बाद में लूंगा उसको। कुछ छंद इसके अलावा कुछ छंद जो मिल नहीं रहे हैं और उसमें दिगंबरत्व की पूज्यता कही है, मैं बाद में लूंगा। भर्तृहरि शतक के भी कुछ लेने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें सरागियों में महादेव को प्रधान कहा और वितरागियों में जिनदेव को प्रधान कहा है, तथा सराग भाव वितराग भाव में परस्पर प्रतिपक्षीपना है। यह दोनों भले नहीं है, परंतु इनमें ही हितकारी है और वह वितराग भाव ही है, जिसके होने से तत्काल आकुलता मिटने से स्तुति योग्य होता है। क्या कहा उन्होंने? टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं दोनों प्रतिपक्षी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो दोनों तो विरुद्ध प्रतिपक्षी कभी भी मोक्ष मार्ग तो नहीं हो सकते हैं क्या? दो मुख एक पथिक चले न पंथा जैसी स्थिति है, तो कह रहे राग और वितराग होगा क्या? और अनुमान से भी एक वितरागता का ही मार्ग सही बैठता है बोले। तो जिन जीवों को आकुलता मिटानी हो वे एक वितरागता के आश्रय लेवे। इस प्रकार हमने जैनेतर ग्रंथ से भी जैन की महंतता सिद्ध की। वे तो कह रहे हैं, वे तो भर्तृहरि को इसलिए महादेव को इसलिए मस्का लगा रहे हैं क्योंकि वे उनके हैं। ठीक है, तो कोई टोडरमल जी साहब को यह कहे तो फिर आप उस छंद को तो मानते हो ना। फिर आपने ये माना उनके ग्रंथ में जिनेंद्र भगवान को याद किया, तो उन्हीं के ग्रंथ में महादेव को तो भी तो याद किया, तो फिर आप महादेव को भी मानते हैं। बोले हमने कब लिखा है वो छंद? हम तो ये कह रहे वे हमको कैसे मानते वो दिखाना है। वो पूरे छंद से हम सहमत नहीं है
उनका तो उन्होंने कषायवश मिलावट कर दिए महादेव की। ये तो कोई भी कहेगा ये विषय सेवन से कोई सुखी नहीं होता है। ठीक है, सरागबा होने पर तत्काल आकुलता होती है, निंदनिक होता है और आगामी बुरा होना भाषित होता है। इसलिए जिसमें वीतराग भाव का ही प्रयोजन है ऐसा जैन मत ही इष्ट है, जिसमें सराग भाव के प्रयोजन प्रकट किए हैं ऐसे अन्य मत अनिष्ट है। इन्हें समान कैसे माने। ठीक है, बहुत उदाहरण दिए हैं, मैंने तो आपको पहले भी कहा था। दर्शनेन हरति चित्तम, स्मरणेन हरति बलम, स्पर्शनेन हरति बलम, संयोगेन हरति प्राणान, नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। क्या छंद लिखा नीतिकार ने, बोलो। दर्शनेन हरति चित्तम, देखने से चित्त एकदम चंचल होता है। दर्शनेन हरति चित्तम, स्पर्शेन हरति बलम, संयोगेन हरति प्राणान। कई विषकन्याएं पहले जमाने में भेजी जाती थी, संयोग हुआ वो तो प्राणांति हो जाता था। संयोगेन हरति प्राणान, नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तथा वह कहते हैं कि बहुत सुंदर पैराग्राफ है। वे ये कहना चाहते तुम दूसरों की क्यों कटाई करना चालू किए हो, तुम क्यों कसाई कर रहे हो, दूसरों की क्यों निंदा कर रहे हो, टोडरमल जी साहब को कह रहे हैं। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, देखो यदि कोई वेश्या सेवन की निंदा करे और कोई वेश्या उससे दुखी हो जाए, एक, कोई शराब की निंदा करे और कोई कलाल दुखी हो, बात दो, तो क्या इससे हम उपदेश देना ही बंद करें? कह रहे ये कोई हम कषायवश थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हमको कोरोना हुई है, कोई जीव भटक रहे हैं, उनको हम वेश्या सेवन से और शराब सेवन से कैसे दूर रखें, तो हम बोल रहे हैं। और कोई ऐसा उपदेश तो है नहीं जिसमें सभी सुख शांति पाए, किसी न किसी को तो बुरी लगेगी, तो क्या हम उपदेश ही देना बंद करें क्या? तो कह रहे अपना अपना लौटा छानो, अपना अपना। कह रहे हम जो पात्र जीव है उनकी करुणा को मुख्य करके हमने उनके लिए रखा है। हम यदि द्वेषवश हम निंदा करते हैं, पापवश निंदा करते हैं, तो हम पापी ही है। हम कोई द्वेषवश निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तो बोलो पात्र जीवों पर करुणा करके ये कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है ये, हम पढ़ते हैं इसको। हम कषाय से निंदा करें, वो औरों को दुख उपजाए, तो हम पापी ही है। परंतु अन्य मत के श्रद्धान आदि से जीवों के अतत्व श्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे, तो हम क्या करें? हमें कोई द्वेष नहीं है किसी से और जबरन वो विरोध रखता हो, तो हम क्या करें? उसमें कह रहे हैं जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, कुशील की निंदा करने से वेश्या अधिक दुख पाए, और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो, तो क्या करे? इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश न दे तो जीवों का भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाए। तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो अभी देखिए बहुत सुंदर अंत लिखा है। कह रहे और तुमने कहा ना ऊपर विरोध होगा, देख लेना फिर साहब, सोच लेना। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे विरोध तो तब होता है जब दो तरफा होता है। कह रहे वे यदि हमें कुछ करने आएंगे तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। देखो उनकी रीति नीति टोडरमल जी की, और ये रीति नीति उनके आखिर तक उनके जीवन में देखने में आई। गांधी जी के जीवन में भी ये रीति नीति देखने में आई। कह रहे विरोध तो तब होता है जब दो तरफा होता है। वे कुछ करने आएंगे, हम कुछ करेंगे नहीं बोल रहे, तो विरोध होगा कहाँ से? एक तरफा कहाँ तक बात बढ़ेगी? कह रहे देखिए, तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर करे तो होता है, परंतु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जाएंगे, हमें तो अपने परिणामों का फल होगा। टोडरमल जी साहब का कॉन्फिडेंस, टोडरमल जी साहब का समता भाव, और उनका जीवन का अंत भी जिस प्रकार हमने देखा है वो भी हूबहू ऐसा ही हुआ है। देखो मैंने कहा ना, इसलिए उनको कहीं बीच में आहट लग गई होगी कि इसी निमित्त से उनका मरण होगा।
और उनको कोई कहते होंगे तुम निंदा करते हो, ये बराबर यहाँ पर छप कर आई है बात, तुम निंदा करते हो। तो कह रहे विरोध तो तब होगा जब दो तरफी बात होगी, हम कुछ विरोध करेंगे ही नहीं, हम चुप रहेंगे तो अपने आप उपशांत को प्राप्त होगा शत्रु। लेकिन यहाँ पर शत्रु उपशांत को प्राप्त नहीं हुआ था, उनको आखिर कुचलवा ही दिया था। ठीक है, इतना थोड़ा सा फर्क पड़ गया। टोडरमल जी साहब को जगह जगह, अभी पीछे भी मैंने कल भी एक बात कही थी, देखिए इसको कोरिलेट 2 आधार लिखने हैं आपको। एक तो 136 का एंड इसके साथ कोरिलेट करो, 136 का एंड सेम प्रकरण में पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। देखिए तुम्हारे राग द्वेष है, मिल रहा है, यहां कोई कहे तुम्हारे राग द्वेष है इसलिए तुम अन्य मत का निषेध करके अपने मत को स्थापित करते हो, सेम प्रकरण मिल रहा है, मुक्ति नहीं मिल रहा है। 136 एंड देखो, मिल रहा है। हाँ बस, यह कोई कहे तुम्हारे राग द्वेष है इसलिए तुम अन्य मत का निषेध करके अपने मत को स्थापित करते हैं, उससे कहते हैं यथार्थ वस्तु का प्ररूपण करने में राग द्वेष नहीं है, कुछ अपना प्रयोजन विचार कर अन्यथा प्ररूपण करे तो राग द्वेष नाम पाए। बस बराबर यही वो प्रकरण वहां पर भी है, बार बार इसलिए इसी को उजागर कर रहे हैं क्योंकि उन पर निरंतर आरोप प्रत्यारोप चल रहा होगा गुप्त रूप से। फिर वो कहता है यदि राग द्वेष नहीं है तो अन्य मत बुरे और जैन मत भला, ऐसा किस प्रकार कहते हो? साम्य भाव हो तो सबको समान जानो, मत पक्ष किस लिए करते हो? बुरे को बुरा कहते हैं, भले को भला कहते हैं, इसमें राग द्वेष क्या किया? तथा बुरे भले के समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्य भाव है। ठीक है, सेम प्रकरण है। और एक प्रकरण कोरिलेट करना है, कहीं पर आपको दिखता है ऐसा? 283 क्या है? 286 पर मैंने 261 से 267 किया है, क्या था उसमें? 26 हाँ, राग द्वेष बुद्धि नहीं है, ठीक है, वो भी एक होएगा। 286 प्रकरण भी मैंने मार्क कराया है, कोई राग द्वेष बुद्धि वशाद बात नहीं है। और एक 267 की भी बात आएगी। क्या हमने इतने सारे मिथ्या दृष्टियों में कोई कुरीतियां बताई, वो औरों को देख देख कर कसाई नहीं होना, ये कोई बातें अपने में हो तो इसका अभाव करने का प्रयास करना। याद आ रहे ना आपको? ये 7वें अध्याय का समापन याद आ रहे मुक्ति आपको? हाँ, 7वें अध्याय का समापन पढ़ लो जरा, 2-3 लाइन जो मैंने अभी कही। नहीं मिल रहा है? हाँ? पढ़ो। इससे मिलता जुलता प्रकरण, कषाय से हम निंदा करें तो हम पापी ही है, इसका मिलता जुलता कहीं प्रकरण है? नहीं मिल रहा है? चलो 7वां अध्याय का कौन पढ़ेगा भाई? लास्ट पढ़ो। अरे क्या पढ़ रहे हो तुम भी? तुम पढ़ो ना मुद्दे की बात भैया। नहीं मिल रहा है? पढ़ो पढ़ो भाई, अर्पित पढ़ो। नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, बस राइट। हाँ पढ़ो। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक सद्गामी होना। राइट। औरों को ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। बस अपना लोटा छानना, दूसरों का दोषारोपण करना हमारा प्रयोजन नहीं है। ये हमने क्यों पढ़ा है प्रकरण? अभी हम कसाई से निंदा करते हो तो पापी है, इसका हवाला वहां से भी दे दिया एक आपको, आप रेफरेंस के रूप में लिख देंगे 2-3 प्रकरण। मुक्ति पकड़ में आ रहा है? अभी भी कसाई से निंदा नहीं करो आप, ठीक है। चलिए आगे, तो ये प्रकरण अपना हो चुका है, तो आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कल नया प्रकरण हम चालू करेंगे। ये जो बचा है कोई विशेष बात नहीं होगी इसमें। ओम नमः। तो इसमें आगामी जो प्रकरण आएगा उसमें भी ऐसा ही आएगा। हम एक एक चीज पढ़ना चाहते हैं, अर्थ सहित वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे इसको। ओम नमः।